आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी वर्ग के छात्रों को यूपी सरकार दे रही है स्कॉलरशिप का मौका। ट्यूशन फीस से लेकर पढ़ाई का खर्च अब सरकार उठाएगी। नमस्कार, मैं कल्पना, आप देख रहे हैं द हो हल्ला। दोस्तों, हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और अपने भविष्य को संवारें। लेकिन कई परिवारों के लिए स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, पढ़ाई का खर्च पूरा करना आसान नहीं होता। पैसों की कमी से बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज बात ओबीसी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या है ये योजना। दोस्तों, प्री मैट्रिक का मतलब है 10वीं से पहले की पढ़ाई, यानी पहली से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कर रहे ओबीसी वर्ग के छात्र इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे पढ़ाई के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार कर सके। सरकार की ये पहल छात्रों को स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य पढ़ाई से जुड़े खर्चों में मदद करती है, ताकि गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सके। इससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई जारी रहती है, बल्कि उनके भविष्य के सपनों को भी मजबूत आधार मिलता है। योजना की पूरी पात्रता क्या है, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने जरूरी है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सभी जानकारी विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। योजना की पात्रता क्या है? छात्र उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। सिर्फ यूपी के परमानेंट रहने वाले छात्र ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। छात्र ओबीसी कैटेगरी से होना चाहिए। वही छात्र एलिजिबल होंगे जिनके माता पिता की सालाना आय 2 लाख से ज्यादा ना हो। छात्र पहली से 10वीं कक्षा तक किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा हो। एक परिवार के सभी बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं। छात्र की उम्र 12 से 20 साल के बीच होनी चाहिए 1 जुलाई तक। अगर छात्र इन सभी पात्रता को पूरी करते हैं तो आप आसानी से इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि फॉर्म भरने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए आपके पास। जरूरी दस्तावेज: छात्र का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। स्कूल आईडी कार्ड, पिछली कक्षा की मार्कशीट। दोस्तों, ध्यान रहे कि सभी डॉक्यूमेंट्स सही और साफ तरह से स्कैन किए होने चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल कि आवेदन कैसे करना है, तो ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप मोबाइल या कंप्यूटर से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाएं। स्टूडेंट सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन करें। कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी चुनें। अब स्कॉलरशिप टाइप चुनें, प्री मैट्रिक, न्यू। सभी मांगी गई डिटेल्स को भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अब फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और उसका एक प्रिंट आउट ले लें। स्टेप 2, लॉगिन। अब आपको दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। स्टूडेंट पे जाके फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करें। मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरें और वेरिफिकेशन पूरा करें। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरें, सभी पर्सनल डिटेल डालें, बैंक डिटेल फिल करें और साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हें अपलोड कर दें। अब अपना आवेदन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इस आवेदन पत्र को अपने संस्थान में जमा कर दें। अब जानते हैं कि योजना में कितना लाभ मिलेगा। तो रेगुलर स्टूडेंट्स जो है उनके लिए हर महीने 150 रुपए की मदद, यानी पूरे 10 महीने तक टोटल 1500 रुपए की स्कॉलरशिप। और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट जो है उन्हें एक्स्ट्रा 750 रुपए पर ईयर मिलते हैं, ताकि पढ़ाई के साथ रहने की भी चिंता थोड़ी कम हो सके। तो दोस्तों, अगर आपके घर में या आसपास कोई बच्चा ओबीसी वर्ग से है और पहली से 10वीं तक पढ़ाई कर रहा है, तो इस योजना की जानकारी उस तक जरूर पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश सरकार किस छात्रवृत्ति का लाभ उठाए, क्योंकि शिक्षा ही वो शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल सकती है। इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाएं और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।